हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के निकट कितना क्षेत्र होता है। आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि समतल चालक प्लेट, अब की बार अचालक की जगह कौन सी प्लेट है? चालक। देखो अचालक और चालक में अंतर क्या था, पहले उसको स्पष्ट कर दूं। जब ने अचालक प्लेट को आवेश दिया था, जरा ध्यान देंगे सब बच्चे, तो वो आवेश एक ही तरफ फैला था। जब ने किसी अचालक प्लेट को आवेश दिया तो वो आवेश प्लेट के एक ही तरफ फैला, तो आवेश की एक ही चादर बनी। आवेश की एक चादर बनी तो उसका आवेश घनत्व कितना? सिग्मा। लेकिन जब हम चालक प्लेट को आवेश देंगे, जब हम चालक प्लेट को आवेश देंगे तो वो आवेश इस प्लेट के दोनों तरफ फैल जाएगा, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। तो आवेश घनत्व दोनों तरफ बनेगा। आवेश की चादर कितनी बनेगी? 2। बस ये थोड़ा सा अंतर आएगा। जब अचालक प्लेट की बात हमने लास्ट डेरिवेशन में करी थी, लास्ट वीडियो में करी थी, उसको जरा ध्यानपूर्वक देखना सब बच्चे। उसमें हमने कहा था कि आवेशित अचालक जो प्लेट होगी उसके एक ही तरफ आवेश फैलेगा, और जो चालक प्लेट होगी, आज का जो मुद्दा है चालक प्लेट का, उसमें आवेश दोनों तरफ फैलेगा। आओ शुरू करते हैं। माना अनंत विस्तार की कोई समतल चालक प्लेट है। माना अनंत विस्तार की कोई समतल चालक प्लेट है जो वायु या निर्वात में रखी हुई है। माना अनंत विस्तार की कोई समतल चालक प्लेट है जिसे वायु निर्वात में रखा गया है, जिसे वायु या निर्वात में रखा गया है। लिखते हैं, माना अनंत विस्तार की कोई समतल चालक प्लेट है जिसे वायु या निर्वात में रखा गया है, जिसे वायु या निर्वात में रखा गया है। जब इस प्लेट को क्यों आवेश दिया जाता है, जब इस प्लेट को क्यों आवेश दिया जाता है, तो वह आवेश इस प्लेट के दोनों ही पृष्ठों पर समान रूप से फैल जाता है। जब इस प्लेट को क्यों आवेश दिया जाता है, वह आवेश इस प्लेट के दोनों ही पृष्ठों पर समान रूप से फैल जाता है। जब इस प्लेट को क्यों आवेश दिया जाता है, क्यों आवेश दिया जाता है, तो वह आवेश इस प्लेट के दोनों पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से बढ़ जाता है, जिससे आवेश की 2 पतली चादरें बन जाती है, जिससे आवेश की 2 पतली चादरें बन जाती है, जिनके आवेश घनत्व सिग्मा होते हैं, जिनके आवेश घनत्व सिग्मा होते हैं। देखो ये थी थोड़ी इस प्लेट के बारे में कि प्लेट क्या है। माना अनंत विस्तार की कोई समतल चालक प्लेट है जो वायु निर्वात में रखी हुई है। जब इसको क्यों आवेश देते हैं तो वह आवेश इस प्लेट के दोनों पृष्ठों पर समान रूप से फैल जाता है। वह आवेश इस प्लेट के दोनों पृष्ठों पर समान रूप से फैल जाता है, जिससे आवेश की 2 पतली चादरें बन जाती है। उन चादरों के आवेश घनत्व कितने हैं? सिग्मा। क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना चार्ज, बराबर रूप से बटा, तो आवेश घनत्व भी बराबर होंगे। प्लेट से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। प्लेट से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। प्लेट से 8 दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यहाँ तक की बात क्लियर? अब देखो बच्चों एक बात सुनो, अगर ये अचालक प्लेट होती, दोबारा, अगर ये अचालक प्लेट होती है तो अचालक प्लेट पर आवेश की एक चादर होती, और वो एक चादर अपने से 8 दूरी पर कितना क्षेत्र पैदा करती है हम निकाल चुके,
वो निकाला लास्ट वीडियो में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ध्यानपूर्वक सुनो, अचालक प्लेट होने का मतलब क्या है? अचालक प्लेट होने का मतलब आवेश की एक चादर, आवेश की एक चादर अपने से r दूरी पर इतना क्षेत्र पैदा करती है। लेकिन हमारे डेरिवेशन में क्या है, हमारे डायग्राम में क्या है? आवेश की दो चादरें, एक चादर ये, एक चादर ये, आवेश की दो चादर है ना। तो अब की बार हम क्या करेंगे, पहले इस चादर के कारण क्षेत्र निकाल लेंगे P पर, फिर इस वाली चादर के कारण क्षेत्र निकाल लेंगे P पर, दोनों क्षेत्रों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चालक प्लेट लेने से क्या हुआ, आवेश की दो चादरें बन गई, एक चादर के कारण क्षेत्र कितना होता है, इतना। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। इस चादर का नाम हमने मान लिया ए और इस चादर का नाम हमने मान लिया बी। तो क्या लिखना है, ए चादर के कारण, ए चादर के कारण पी पर क्षेत्र वो होगा ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्योंकि पहली चादर है तो इसको E1 कह दूँ, E1 बराबर या EA कह दूँ, रिप्रेजेंट ऐसा करा हुआ है, EA बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश राशि की दिशा भी बतानी पड़ती है। ये चादर कहीं की है प्लस की, और यहाँ पर जब हमें क्षेत्र की दिशा बतानी है तो यहाँ पर क्या मान लो, प्लस का आवेश, प्लस प्लस को क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो यार ये दिशा आएगी बाहर की ओर, ये होगा E1 वेक्टर। तो दिशा क्या आई, ए से पी की ओर, दिशा ए से पी की ओर। यहाँ तक की बात क्लियर। फिर क्या करते हैं, बी चादर के कारण, बी चादर के कारण पी पर क्षेत्र, फॉर्मूला वही ई बी बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर 1 थी, ये समीकरण नंबर 2 है। अब की बार फिर स्टार्ट करते हैं। अब की बार बी चादर के कारण यहाँ पर क्षेत्र निकाला गया, इस बी चादर के कारण यहाँ क्षेत्र की दिशा निकालना चाहते हैं। यहाँ पर प्लस के आवेश को एज्यूम कर लो, प्लस वाला प्लस वाले को क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो इसकी दिशा भी ऐसे ही आएगी, इसका नाम है E2, EA और ये EB। तो ये क्या आई दिशा, दिशा वही जो EA की है, दिशा वही जो EA की है, दिशा वही आई है जो EA की है। अब हमें क्या निकालना है, P पर कुल क्षेत्र। EA और EB दो सदिश राशि है, सदिश राशि को जोड़ने घटाने के तरीके मैंने बताए हुए हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई दो सदिश एक ही दिशा में लाई करते हैं तो ये जुड़ जाते हैं, अगर दो सदिश विपरीत दिशा में काम करते हैं तो घट जाते हैं। अपने वाले सदिश को जरा ध्यानपूर्वक देखिए, ये एक ही दिशा में लग रहे हैं ना, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या कहा मैंने, P पर कुल क्षेत्र, P पर कुल क्षेत्र E बराबर होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। देखो ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो ये जगह 2 गुना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा फॉर्मूला आ गया यार, E बराबर सिग्मा अपॉन केवल एप्सिलॉन 0। चालक प्लेट में एप्सिलॉन 0 है और अचालक प्लेट में आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये थोड़ा सा अंतर है बस, केवल बात समझ में आ रही। अचालक प्लेट में कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और चालक प्लेट में आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये था हमारा चालक प्लेट के निकट क्षेत्र निकालने का तरीका। अब नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करते हैं। एक धनावेशित तथा ऋणावेशित, धनावेशित तथा ऋणावेशित, धनावेशित तथा ऋणावेशित दो समतल अचालक प्लेटों के अंदर व बाहर विद्युत क्षेत्र, इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है हमारा। एक प्लेट हमने ली धनावेशित और एक प्लेट ली ऋणावेशित, लेकिन प्लेट कैसी है, अचालक। एक प्लेट हमारे पास धनावेशित है, एक प्लेट हमारे पास ऋणावेशित है। तो इसका देखो कंसेप्ट कैसे बनेगा। ये हमारी धनावेशित प्लेट है, ये हमारी ऋणावेशित प्लेट है। जब इसको आवेश देंगे तो इसके एक ही परस्पर फैल लेगा वो, क्योंकि ये अचालक प्लेट है, इसका परस्पर घनत्व मान लिया प्लस के सिग्मा। जब इसको आवेश देंगे
तो वो इसके एक ही पृष्ठ पर फैलेगा। इसका पृष्ठ घनत्व मान लिया माइनस सिग्मा। ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। माना ए तथा बी दो समतल अचालक प्लेट है जिन्हें वायु निर्वात में रखा गया है। पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा हो जाता है और दूसरी प्लेट को माइनस क्यू आवेश देने पर उसका आवेश घनत्व माइनस सिग्मा हो जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं आज, हम सबसे पहले देखेंगे इन प्लेटों के बीच में जो बिंदु P है इस पर क्षेत्र कितना होगा, और दूसरे में देखेंगे इस प्लेट के बाहर जो बिंदु P डैश है ये दोनों मिलकर वहाँ कितना क्षेत्र पैदा करेगी, ये हम देखना चाहते हैं। अभी तक हमने क्या जाना, दोनों प्लेट प्लस की थी। अब की बार हम क्या जानना चाहते हैं, एक प्लेट प्लस की एक प्लेट माइनस की, तो दोनों प्लेट मिलकर कितना क्षेत्र पैदा करेगी ये जानना चाहते हैं। बात क्लियर है सबको? तो थोड़ी लिखते हैं। माना ए तथा बी दो समतल अचालक प्लेट है। माना ए तथा बी दो समतल अचालक प्लेट हैं जिन्हें वायु या निर्वात में रखा गया है। इन प्लेटों को क्रम से प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश देने के बाद इनके आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा हो जाते। पहला केस, प्रथम स्थिति क्या है? प्रथम स्थिति है कि P बिंदु जब बिंदु P प्लेटों के मध्य स्थित हो तो क्या होगा, कितना क्षेत्र होगा। बिंदु P कहाँ है? प्लेटों के बीच में। तो होगा क्या, यह प्लस की प्लेट भी यहाँ क्षेत्र पैदा करेगी और माइनस की प्लेट भी यहाँ क्षेत्र पैदा करेगी। प्लस की प्लेट के कारण क्षेत्र निकल लेंगे, माइनस की प्लेट के कारण क्षेत्र निकल लेंगे, दोनों क्षेत्रों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ए प्लेट के कारण P पर क्षेत्र, ए प्लेट के कारण P पर क्षेत्र वो कितना होगा, EA वेक्टर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जो हम की लास्ट डेरिवेशन में बता चुके कि कोई अचालक प्लेट अपने निकट कितना क्षेत्र पैदा करती है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इस प्लेट ने यहाँ कितना क्षेत्र पैदा करा, EA बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 1। लेकिन दिशा निकालनी पड़ेगी, ये कहीं का है प्लस का, और यहाँ पर हम क्या है जूम कर लेंगे प्लस को क्या करेगा प्रतिकर्षित, तो दिशा आ गई इधर की ओर। दिशा कैसे आई, ए प्लेट से बी प्लेट की ओर, या यूं कहें P से B की ओर, P से B की ओर। नेक्स्ट दूसरा, B प्लेट के कारण P पर क्षेत्र, B प्लेट के कारण P पर क्षेत्र, B भी तो यहाँ क्षेत्र पैदा करेगी। फॉर्मूला क्या है, EB बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब दिशा निकालनी पड़ेगी। अब दिशा के लिए क्या है माइनस, और ये हमारा आवेश क्या है प्लस, तो माइनस वाला तो प्लस को आकर्षित करता है ना, तो EB की दिशा भी इधर को ही आ जाएगी। तो EB की दिशा क्या होगी, दिशा वही जो EA की है, ध्यान दो यार, दो प्लेट है ना, तो पहली प्लेट भी यहाँ क्षेत्र पैदा करेगी, दूसरी प्लेट भी यहाँ क्षेत्र पैदा करेगी। पहली प्लेट के कारण क्षेत्र निकलना उसका नाम EA, दूसरी प्लेट के कारण क्षेत्र निकलना उसका नाम EB। दोनों क्षेत्रों की दिशा निकल ली। जब EA की दिशा निकल ली तो EA प्लस, ये भी प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन EB के केस में EB माइनस और ये पॉइंट प्लस, तो माइनस वाला तो प्लस को आकर्षित करेगा ना। अब देखो EA और EB की दिशा सेम आई ना, तब P पर कुल क्षेत्र E बराबर होगा EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर। क्यों? क्योंकि जब दो सदिश एक ही दिशा में काम करते हैं तो वे आपस में जुड़ जाते हैं। EA की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो 2 गुणा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट आ गया E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यानी अगर एक प्लेट प्लस की हो एक प्लेट माइनस की हो
तो उनके बीच में जो क्षेत्र पैदा होगा वो इतना होगा। न्यूमेरिकल में पूछ सकता है कि एक धनावेशित प्लेट है, एक ऋणावेशित प्लेट है, उनके बीच में क्षेत्र ज्ञात करो, तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमारी पहली स्थिति थी, क्या थी कि बिंदु P कहाँ हो, प्लेटों के बीच में। दूसरा केस में क्या लेने वाला हूँ, जब बिंदु P प्लेटों के बाहर स्थित हो। आओ शुरू करते हैं, एक बार से नोट कर लेंगे, ठीक। दूसरी स्थिति क्या है हमारी, दूसरी स्थिति जब बिंदु P डैश प्लेटों के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो। प्रोसेस वही होगा, पहले ए प्लेट के कारण क्षेत्र निकाल लेंगे, फिर बी प्लेट के कारण क्षेत्र निकाल लेंगे और सदिश विधि से जोड़ देंगे। तो शुरू करते हैं, ए प्लेट के कारण, ए प्लेट के कारण P डैश पर क्षेत्र, P डैश पर क्षेत्र वो होगा EA बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दिशा देखो, उसकी दिशा क्या है, ये प्लस की प्लेट है ना, ये यहाँ पर क्या मान लेंगे प्लस, प्लस प्लस को क्या करेगा प्रतिकर्षित, तो दिशा आएगी ये E A की दिशा कैसा आई, B से P की ओर, B प्लेट से P की ओर। नेक्स्ट, अब B प्लेट के कारण, B प्लेट के कारण P डैश पर क्षेत्र, P डैश पर क्षेत्र। अब B प्लेट यहाँ क्षेत्र पैदा करेगी, B प्लेट के कारण यहाँ क्षेत्र निकाल लेंगे, वो होगा EB बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2। अब दिशा निकालते हैं, ये प्लेट कहीं की है माइनस की, ये पॉइंट कहीं का है प्लस का, तो माइनस तो प्लस को अपनी तरफ खींचता है ना, तो ये अपनी तरफ जब खींचेगा तो दिशा इधर को आएगी EB की। तो EB की दिशा क्या आई, EB की दिशा, EB की दिशा EA के विपरीत आई है, EB की दिशा EA के विपरीत आई है। अब EA और EB दो सदिश है, एक दूसरे के उल्टी दिशा में काम कर रहे हैं। जब भी कोई दो सदिश एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं तो वे आपस में घट जाते हैं। अगर दो सदिश एक ही दिशा में काम करते हैं तो जुड़ जाते हैं, अगर दो विपरीत दिशा में काम करते हैं तो घट जाते हैं। इस वाले केस में दोनों सदिश कैसे काम कर रहे हैं, विपरीत दिशा में, तो इनको जोड़ते समय भी हम घटाएंगे। तो क्या आएगा, P डैश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, P डैश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा EA माइनस EB। EA की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और EB की वैल्यू भी कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये आपस में कट जाएंगे तो दोस्त E बराबर हो जाएगा 0। ये था प्लेटों का कंसेप्ट। हमने तुम्हें सिखाया इस वीडियो में कि कोई चालक प्लेट कितना क्षेत्र पैदा करती है। हमने तुम्हें सिखाया कि एक प्लस की प्लेट और एक माइनस की प्लेट के बीच में कितना क्षेत्र होगा, यानी प्लेटों के अंदर कितना क्षेत्र होगा और प्लेटों के बाहर कितना क्षेत्र होगा। इसकी आवश्यकता न्यूमेरिकलों में पढ़ने वाली है। वो पूछ सकता है एक धनावेशित प्लेट एक ऋणावेशित प्लेटों के बाहर कितना क्षेत्र होगा, तो 0 होगा, और बीच में कितना होगा, तो हमने निकलवाया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इस वीडियो को 1-2 बार देखना और समझने का प्रयास करना। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, एक ही फॉर्मूला प्रयोग हुआ बार बार, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई गोला, गोलीय कोष अपने निकट कितना क्षेत्र पैदा करता है। गॉस की प्रमेय की सहायता से हम उस डेरिवेशन को करने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।